Hello everyone. Today we are going to start our next chapter that is Indian temple sculpture. Okay, इसमें हम sculpture के बारे में पढ़ेंगे and then Indian temple sculpture और जो उसमें टेक्निक यूज़ हुई है और जो उनमें स्टाइल यूज़ हुए हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कल्पचर. स्कल्पचर एक विजुअल आर्ट का 3D रूप है. इसमें आर्ट ऑफ कार्विंग, कंस्ट्रक्टिंग, मॉडलिंग ये सब आता है. ओके, जब हम कोई भी स्टोन, वुड, मेटल और फाइबर आदि को कट करके तराश के उसकी एक मूर्ति बनाते हैं, ठीक है ना, वो आता है स्कल्पचर में. इसके बाद बात करते हैं इंडियन टेम्पल स्कल्पचर. ये जो स्टार्ट हुआ था, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 6 to 13 सेंचुरी AD. ओके, जब भी कोई पर्सन इंडिया में या साउथ इंडिया में आता है तो वो हमेशा एक थॉट के साथ वापस जाता है कि जो साउथ है वो लैंड ऑफ टेम्पल है, यानी कि मंदिरों की भूमि है. साउथ में बहुत सारे टेम्पल हैं जिसमें कुछ एनिशेंट हैं यानी प्राचीन हैं और कुछ पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ स्थल बन गए हैं. सिटीज़ के अलावा टाउन और जो विलेज हैं वहाँ पर भी 2 या 2 से अधिक मंदिर बने हुए हैं. ये जो टेम्पल हैं ये इतने फेमस हैं, इनको होम ऑफ द गॉड कहा जाता है और ये इतने ब्यूटीफुल, इतने अच्छे बने हुए हैं कि ये बहुत ही प्रशंसा के योग्य हैं. टेम्पल जो है इसकी हेल्प से व्यक्ति जो है, एक पर्सन, वो अपने रिलीजियस बिलीफ, जो उनकी थॉट है भगवान के लिए जो वो सोचते हैं, उसको संतुष्ट करने के लिए उन्होंने अपने रिलीजियस बिलीफ को एक विजुअल फॉर्म देने की कोशिश की है इन टेम्पल के थ्रू. ओके, इंडियन स्कल्पचर जो है इसका जो मतलब है वो बेसिकली ये है कि एनिशेंट और जो मेडिवल पीरियड में जो टेम्पल ऑर्नामेंटेशन यानी उनका अलंकरण हुआ था उससे है. ओके, ये जो रॉक कट टेम्पल से शुरू हुआ था और ये बड़े बड़े रथ तक है. ओके, जो कि बाद में बड़े पैमाने पर स्ट्रक्चरल टेम्पल बने थे. ओके, किस टाइप के टेम्पल बने थे? स्ट्रक्चरल टेम्पल बने. ये गुप्त एज से शुरू हुए थे. गुप्त एज यानी कि 4 to 6 सेंचुरी से शुरू हुए. वहाँ पर हमें इसके साक्ष्य मिले थे. ओके, उसके बाद 8 सेंचुरी तक टेम्पल का निर्माण जो था वो पूरे भारत में हो चुका था. ईस्ट में पालास, साउथ में चोला और पल्लव और सेंट्रल इंडिया यानी जो मध्य भारत में राष्ट्रकूट और चंडाल आदि ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था. 8वीं और 10वीं शताब्दी में आर्किटेक्चरल स्टाइल के मंदिर बने थे. ओके, इसके बाद में 12th सेंचुरी तक विजयनगर, मैसूर, राजस्थान, बंगाल, उड़ीसा आदि में मंदिर बनाए गए. ओके, अगर हम इसको संक्षेप में या शॉर्ट में बोलते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो इन मंदिरों के निर्माण का महान युग था वो लगभग 500 AD से शुरू हुआ और 1600 AD तक चला. ओके, जो माधुरी का मीनाक्षी मंदिर था और रामेश्वर का रामेश्वर मंदिर जो था इसके समय पर अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था. ओके, इसके बाद हम बात करते हैं बिल्डिंग आर्ट. ये जो थी ये इंडिया में क्रिश्चियन आर्ट की अर्ली सेंचुरी के टाइम में आई थी. ओके, ये वेस्ट, साउथ और नॉर्थ में इंडिपेंडेंटली विकसित हुई थी. ओके, इन सब जो टेम्पल बने हुए थे, इन टेम्पलों का एक मेन प्रिंसिपल था, मेन सिद्धांत था, वो था द वास्तुशास्त्र. ओके, वास्तुशास्त्र के ऊपर बेस ही ये सारे के सारे टेम्पल थे. ये जो इंडियन टेम्पल थे ये बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड थे, मीन्स 2 स्टाइल में डिवाइड थे. पहली थी नगाड़ा और दूसरी थी द्रविड़. ठीक है, नगाड़ा नॉर्थ इंडिया में जितने भी टेम्पल थे उसमें यूज़ की गई थी और साउथ इंडिया के मंदिरों में द्रविड़ शैली का यूज़ किया गया था. ओके, इन 2 शैलियों के अलावा एक और शैली है, वो है वसारा शैली. ये जो शैली है ये एक इंडिपेंडेंट स्टाइल था. ओके, ये नगाड़ा और द्रविड़ दोनों शैलियों के मेल से बना हुआ था. ओके, इन दोनों स्टाइल का इसमें यूज़ था. ओके, इसके बाद हम जानते हैं आइकनोग्राफी. आइकनोग्राफी क्या होती है? आइकनोग्राफी मीन्स जब कोई इमेज या इमेज से जुड़ा हुआ कोई भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ओके, उसको हम आइकनोग्राफी बोलते हैं. इसमें से गॉड, गॉडेस या फिर कोई मिथिकल से रिलेटेड कोई भी हम स्कल्पचर बनाते हैं. ओके, तो वो हमारा आइकनोग्राफी में आता है. टेम्पल में जो स्कल्पचर और जो ऑर्नामेंटेशन बने हैं उनकी जो प्लानिंग है वो बहुत पहले ही कर ली गई थी.
फॉर एग्जांपल जैसे कि रिवर गोडेस नगाड़ा टेम्पल के प्रवेश द्वार पर पाए जाते हैं। ओके, द्वारपाल जो हैं वो आमतौर पर द्रविड़ मंदिरों के गोपा रूम के गेट पर पाए जाते हैं। वैसे ही जो मिथुन है वहाँ पर इरोटिक इमेज बनी हुई है। नवग्रह हैं जैसे कि 9 शुभ ग्रह स्पेशियस प्लैनेट्स बने हुए हैं। ओके, यक्षास भी जो है एंट्रेंस पर बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद डाइविनिटीज़ यानी जो देवी देवताएं हैं उनके भी जो कई चित्र हैं वो मंदिरों की दीवार पर बनाए जाते हैं। अष्टादिक्पाल दिशा के जो देवता हैं वो मुख्य कक्ष के बाहरी दीवारों पर 8 प्रमुख दिशाओं का सामना करते हुए बनाए गए हैं। ओके, ये जो मंदिर हैं इनका जो मुख्य शरीर वाला पार्ट है, ओके, वहाँ पर देवता के परिवार मीन्स जो देवता के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका, वह जो एक गॉड है उसके जो पर्टिकुलर जो उनके अवतार हैं, टाइम टू टाइम जिन्होंने अवतार लिए हैं उनको डिवोटेड है ये मंदिर। ओके, उनके लिए ये मंदिर बनाए गए हैं, उनके परिवार और जो उनके अवतार हैं उनको इन मंदिरों में दिखाया गया है। इसके अलावा जो कई पुरानी येलिस और जो गुवक्ष हैं उसके मोटिव्स को भी फ्रंट में और जो इंटीरियर वॉल्स हैं उन पर बनाया गया है। ओके, जो इंडियन टेम्पल स्कल्पचर हैं इसके टाइम के कुछ फेमस वर्क हैं जैसे कि डिसेंट ऑफ गंगा, मदर एंड चाइल्ड, साइबर प्लेयर, लक्ष्मी नारायणा, त्रिमूर्ति और रावण शेकिंग माउंट कैलाश। ओके, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। गुड बाय एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।